जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर कोई मूवी अभिनेता, एक्टर, एक्ट्रेस कोई भी आके यदि आपको ये बोले कि भारत पाकिस्तान के लोगों को आपस में मिलकर रहना चाहिए, दोनों को आपस में बैर नहीं रखना चाहिए और 10 तरह की बातें यदि वो बोल रहा है, तो ज़रूरत आपको ये है कि आप उस व्यक्ति को बोलो कि भैया आपको ये बोलने का अधिकार नहीं। क्योंकि बॉलीवुड में जो भारत पाकिस्तान की पिक्चरें बनती हैं उनमें से अधिकतर ऐसी ही होती हैं जिनमें कि पाकिस्तान को वही दिखाया जाता है जो वो वाकई में है, मतलब कि आतंक का गढ़। हालिया रिलीज मूवी गदर 2 भी इसी बात से हम लोगों को राब्ता कराती है। लेकिन अगर हम लोग एक्टर्स की बात करें तो चाहे वो अक्षय कुमार हों, चाहे वो सनी देओल हों, चाहे वो पठान के शाहरुख खान हो, चाहे वो बजरंगी भाईजान के सलमान खान हो, सभी ने अपने अपने तरीके से पाकिस्तान को दिखाने की कोशिश करी है। कुछ वहाँ पर इश्क लड़ा है, कुछ वहाँ पर बच्चों को छोड़ा है, तो कुछ वहाँ पर जाकर हैंडपंप लेकर आ गए। लेकिन अगर हम लोग एक बड़े कैनवास की बात करें तो कहीं ना कहीं सनी देओल के आगे ये सब कोई कहीं से कहीं तक भी टिकते नहीं। और यही वजह है कि आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। दरअसल सनी देओल की गदर 2 सिर्फ हिट नहीं हुई है बल्कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। इस मूवी को सही मायनों में तो अब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स की सूची में ही शामिल किया जाएगा और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक गिना जाएगा। जब से सीक्वल अनाउंस हुआ था तभी से इतना तय था कि इसे थिएटर में ऑडियंस तो मिल ही जाएगी, लेकिन इसे देखने ऐसी भीड़ जुटेगी जो कि 10 दिन में ये बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी, ये सोच पाना वाकई में मुश्किल था। लेकिन गदर 2 को जनता का ऐसा प्यार मिला कि अब जल्दी ही ये बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि गदर 2 को रिव्यू बहुत अच्छे नहीं मिले थे। इवन फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो इस मूवी में कुछ यूनिक भी नहीं था और फिल्म सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर डिपेंडेंट थी वो था नॉस्टैल्जिया, यानी कि 2001 में आई गदर का कनेक्शन। लेकिन सिर्फ इसी के भरोसे गदर 2 इतनी बड़ी फिल्म बन चुकी है कि ये हर दिन बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपने नए रिकॉर्ड बना रही है और पुराने तोड़ रही है। इस तरह की धुआंधार कामयाबी के बाद एक जनरल सवाल तो सभी कर रहे हैं कि गदर 2 की जो ये विस्फोटक कामयाबी है इसका आखिर राज क्या है। देखिए, इस सवाल के जवाब में कोई एक जवाब सोच पाना वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किलात भरा होगा, लेकिन गदर 2 की कामयाबी में सबसे बड़ा कारण शायद कुछ और अगर है तो गदर 2 के उस हीरो की बड़े पर्दे पर वापसी है जो पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाने के मामले में एक आइकॉन माना जाता है। वक्त के साथ बदलते दौर में पाकिस्तान अब सिर्फ हमारा पड़ोसी मुल्क ही नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर देशभक्ति का माहौल क्रिएट करने वाला सबसे बड़ा टूल किट भी बन चुका है। पिछले एक दशक में आई बॉलीवुड फिल्मों में से अगर पाकिस्तान को निकाल दिया जाए तो शायद ही किसी कहानियों में आपको ऐसा लगेगा कि देशभक्ति वाला एलिमेंट आपको दिख रहा है। अगर फिल्म का लीड किरदार पाकिस्तान को हारने वाला काम कर दे या हराने वाला काम कर दे तो थिएटर का माहौल ही बदल जाता है। एक था टाइगर। 2012 में सलमान खान ने एक सीक्रेट कोड को पाकिस्तान तक पहुंचने से रोकने का काम किया था। हालांकि इस चक्कर में उन्हें खुद पाकिस्तानी जासूस बनी कैटरीना कैफ से इश्क हो गया था, लेकिन फिर इंडियन हीरो का पाकिस्तान से आई हीरोइन को भगा ले जाना तो वैसे भी बड़ी स्क्रीन पर जनता को एक अलग थ्रिल देता आया है। सलमान के टाइगर से पहले सैफ अली खान के एजेंट विनोद ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। विनोद ने तो पाकिस्तान में एंट्री मार के जासूसी का खेल खेला था। आने वाले सालों में कभी हमने द अटैक्स ऑफ 26/11 में पाकिस्तानी आतंकियों की नापाक साजिश देखी तो कभी बेबी में अक्षय कुमार पाकिस्तानी आतंकी को उठाकर इंडिया लाते दिखाई दी। वहीं राजी में आलिया भट्ट एक पाकिस्तानी हाई प्रोफाइल आर्मी ऑफिसर की बहू बनकर जासूसी करती नजर आई, तो उरी में विकी कौशल घर में घुसकर मारेगा मोड में ऑडियंस को थ्रिल करके चले गए। मतलब इंडिया में बड़े पर्दे पर पाकिस्तान को सबक सिखा देने वाला फॉर्मूला वैसे भी जनता को शानदार थिएट्रिकल एक्सपीरियंस देता है। इस थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के बेस पर अक्षय कुमार की कई फिल्में हिट हुई जिनसे बड़े पर्दे पर उनकी इमेज देशभक्त वाली बनी। हॉलीडे, बेबी, बेल बॉटम और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों में अक्षय की देशभक्ति वाली इमेज और उनके एक्शन के कॉम्बो ने काफ़ी कमाल किए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड उरी विकी कौशल की सबसे बड़ी फिल्म थी। अजय देवगन ने भुज, जॉन अब्राहम ने रोमियो अकबर वॉल्टर और पोखरण जैसी फिल्मों में देशभक्ति वाला फार्मूला खूब ट्राई किया। वहीं इसी साल रिलीज हुई पठान में शाहरुख खान ने भी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे कमाऊ मूवी बन गई। बॉलीवुड फिल्मों में अगर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात आएगी तो सबसे आगे, सबसे ऊपर एक ही नाम लिया जाएगा और वो है सनी देओल। सनी वो अल्टीमेट हीरो है जिन्होंने बड़े पर्दे वाले इस फॉर्मूले पर सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट मोमेंट्स को बनाया है।
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनी बॉर्डर में सनी देओल के निभाए गए किरदार मेजर कुलदीप सिंह का जो फैन ना हो वो सच्चा बॉलीवुड भक्त तो हो ही नहीं सकता। 2001 में आई गदर में तारा सिंह बने सनी देओल ने पाकिस्तान में घुसकर जो तबाही मचाई थी उसे इंडियन सिनेमा कभी भूल ही नहीं पाया। 5 करोड़ फुटफॉल वाली गदर नई सदी की सबसे ज्यादा देखी गई बॉलीवुड फिल्म है। तारा सिंह पाकिस्तान में घुसा तो अपने प्यार के लिए था, लेकिन भारत की ताकत भी दिखाकर ही लौटा था। गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने ही सनी को लीड में लेकर द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई बनाई। इस बार सनी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक सुपर स्मार्ट स्पाई का अंदाज पकड़ा और हैंडपंप की बजाय स्मार्ट गैजेट्स में खेलता हुआ नजर आया। अपने समय की सबसे बड़े बजट वाली फिल्मों में से एक द हीरो 2003 की तीसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन थिएटर से भी ज्यादा इस फिल्म का क्रेज टीवी पर आने के बाद देखने को मिला। इन 3 बहुत बड़ी फिल्मों के बीच फर्ज, माँ तुझे सलाम और जाल जैसी फिल्मों में सनी पाकिस्तानी आतंकियों को काफी कूटते नजर आए। आतंकियों को जिस तरीके से यहाँ पर सनी देओल ने पेला वो अपने आप में इतिहास बन गया। इन सारी फिल्मों ने सनी को बड़े पर्दे पर देशभक्त वाली एक बहुत ही तगड़ी इमेज दी। ये जरूरी नहीं था कि इस इमेज में सनी की सारी फिल्में बहुत हिट ही रहें, लेकिन टीवी पर इनको खूब रिपीट टेलीकास्ट और सनी के फैंडम ने इन्हें इस इमेज के साथ एक फेविकॉल की तरह जोड़ दिया। 2003-2004 के बाद जब सनी के करियर का ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगा तो उन्होंने इस तरह के रोल भी मिलने कम हो गए। कहा यह भी जा सकता है कि शायद उन्हें इस तरह के रोल मिलने कम इसीलिए हुए क्योंकि उनका करियर नीचे जाने लगा था। लेकिन दोनों बातों में कॉमन फैक्टर यह है कि बड़े पर्दे पर अल्ट्रा देशभक्त वाले अवतार में सनी देओल बॉलीवुड के सबसे बड़े हीरो रहे थे। पिछले कुछ सालों से सनी ने अपने कमबैक की जो कोशिशें करी उनमें उन्हें जो है इस तारा का जो किरदार था ना, तारा सिंह टाइप का, वो उनको नहीं मिले। चाहे ढिश्याओं की बात कर लें, पल पल दिल के पास की बात कर लें, ब्लैंक की बात कर लें, या फिर पिछले ही साल रिलीज हुई चुप की बात कर लें। एक तयशुदा इमेज में जनता के दिमाग में बस जाने का नुकसान क्या होता है ये शायद सनी देओल से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो सनी देओल जिसके काम को अभी पिछले साल ही चुप में भी क्रिटिक्स ने बहुत सराहा था, और एक ही इमेज में जनता को याद रह जाने का फायदा कितना बड़ा होता है ये भी शायद सनी से बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनकी लेटेस्ट रिलीज फिल्म गदर 2 उन्हें वापस उस अवतार में लेकर आई है। इस अवतार में ही लौटने का कमाल यह है कि 2001 में इंडिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक गदर के हीरो सनी देओल 22 साल बाद इसी के सीक्वल से फिर बॉक्स ऑफिस का एक नया इतिहास इस समय लिख रहे हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।